इस वक्त ईरान के लिए इसका एक नया दुश्मन खड़ा हो गया है। एक तरफ हॉर्मुज में अमेरिका और ईरान की नेवी बंदूकें तान कर बैठी है। दोनों ओर से गोलीबारी हो रही है, लेकिन हॉर्मुज में अमेरिका की मदद के लिए फ्रांस ने सख्त कदम उठाया है। ईरान के खिलाफ फ्रांस अपना जंगी बेड़ा उतार रहा है, और न सिर्फ फ्रांस आ रहा है बल्कि यूरोप के कई ममालिक ईरान के खिलाफ ताल ठोकने के लिए तैयार हैं। अब यह कारोबार के लिए जरूर कदम है या फिर जेफरी एप्स्टीन के साथ रिश्ते छुपाने की मजबूरी। अब तो अमेरिका के साथ साथ यूएई जैसे देश भी जंग में कूदने के लिए तैयार हैं। ईरान पर हमला होने की सूरत में सबसे ज्यादा अरब देशों को नुकसान हुआ है, और अगर अरब के देश भी अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ईरान पर हमला करेंगे, इसका नुकसान भी अरब को झेलना होगा। पर ईरान ने यूरोप का क्या बिगाड़ा है? यूरोप के कई देश ज्वाइंट नेवल ऑपरेशन के लिए हॉर्मुज के समंदर में कूदने जा रहे हैं ताकि हॉर्मुज को खुलवाया जा सके, लेकिन ईरान ने हॉर्मुज को नाटो का कब्रिस्तान बना दिया तो यूरोप को लेने के देने पड़ जाएंगे। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अमेरिका शुरू से ही नाटो मुल्कों को इस जंग में उतारने के लिए बुला रहा था। लगातार नाटो की फौज को इस जंग में शामिल होने के लिए दावत दे रहा था। अमेरिका के लाख गुहार लगाए जाने के बावजूद, डोनाल्ड ट्रंप की तमाम धमकियों के बावजूद नाटो का कोई भी मुल्क ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की जंग में उतरने के लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन जिस नाटो ने 40 दिनों की जंग के दौरान अमेरिका इसराइल के हक में अपनी फौज नहीं उतारी, उसी नाटो के मुल्क धीरे धीरे इकट्ठा होकर अमेरिका और इसराइल की मदद के लिए मैदाने जंग में उतरने लगे हैं। फ्रांस अब तक अमेरिका और इसराइल की जंग से दूरी बनाकर चल रहा था। अमेरिका ने भी ईरान के खिलाफ चलने वाले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को बंद कर दिया। हॉर्मुज को एक नई जंग के तौर पर देख रहा है, लिहाजा हॉर्मुज के बहाने ही अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जंग छेड़ रखा है। ताहम फ्रांस ने अपने जहाज ईरान के खिलाफ रवाना कर दिए हैं। इनके जंगी बेड़े लाल सागर के करीब पहुंच चुके हैं, जो हॉर्मुज में ईरान की नाकाबंदी को खोलने के लिए जा रहा है ताकि ताकत के दम पर हॉर्मुज को खुलवाया जा सके। पर सवाल तो यही है कि हॉर्मुज तो शुरू से ही खुला था, इसे बंद करने के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार तो खुद अमेरिका है। अमेरिका ने ही इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर दिया, तब जाकर ईरान ने अपने इलाकों में आने वाले हॉर्मुज को बंद कर दिया, और अब इसी हॉर्मुज को खुलवाने के लिए बातचीत हो रही है। कोई भी मुल्क हॉर्मुज बंद होने के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा नहीं है कि नाटो का हर मुल्क अमेरिका के इस कदम से खुश हो। ऐसा भी नहीं है कि नाटो का हर मुल्क अपना जंगी जहाज लेकर ईरान से भिड़ने के लिए जा रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि जो लोग भी हॉर्मुज को खोलने के लिए ताकत का इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो कोई छोटे मोटे नाटो के मुल्क नहीं है, वो बड़े बड़े मुल्क हैं जिनके फैसले नाटो में काबिले एहतराम है, जिनका लिया जाने वाला हर एक फैसला मगरब का फैसला बन जाता है, यूरोप का फैसला बन जाता है, यूरोपीय यूनियन का फैसला बन जाता है। फ्रांस के साथ ब्रिटिश नेवी, इतालवी डच नेवी आ रही है। फ्रांस का जंगी बेड़ा स्वेज कैनाल और लाल सागर की जानिब बढ़ रहा है। सबसे अहम बात यह है कि फ्रांस का एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप चार्ल्स डी गाल कोई मामूली एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, बल्कि ये न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाला एयरक्राफ्ट ग्रुप है। इसके साथ चलने वाले जंगी जहाज अमेरिका की काफी मदद कर सकते हैं, यहां तक कि हॉर्मुज में अपनी ताकत दिखा सकते हैं। और बात सिर्फ यही है कि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। जो गलती अमेरिका और इसराइल ने की, अगर वही गलती यूरोप ने भी कर दिया तो हॉर्मुज का इलाका यूरोप के लिए कब्रगाह बन सकता है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रो ने बाकायदा ईरानी सदर मसूद पेजेश्कियान से भी बातचीत की, और मैक्रो ने यूएई और दूसरे जहाजों पर ईरान के हमलों की मजम्मत की। मैक्रो ने तमाम फैरकेन को हॉर्मुज की नाकेबंदी बिना किसी शर्त के हटाने के लिए कहा, ताकि जहाजों के आने जाने में दिक्कत ना हो। बाकायदा अपने ट्विटर पर लिखे पोस्टर में कहा है कि फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के जरिए शुरू की गई आलमी मिशन जहाज के मालिकान और बीमा कंपनियों के दरमियान एतमाद बहाल करने में मदद कर सकता है। कुल मिलाकर मैक्रो यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम हॉर्मुज को खुलवा कर रहेंगे, और हॉर्मुज खुलवाने के लिए ही हमने जंगी सामान लेकर हॉर्मुज पहुंच रहे हैं। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। फ्रांसीसी आर्म फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ के तर्जुमान कर्नल गायन वर्नेट ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया है कि सुएज कैनाल के साउथ में जाना हमारे लिए नया है। यह हॉर्मुज के करीब है, इसलिए हालात के मुताबिक हमें तेजी से जवाबी कार्रवाई के लिए बेहतर है। वर्नेट ने कहा कि फ्रांस, ब्रिटेन और 50 से ज्यादा मुल्कों के जरिए तश्कील किया गया हॉर्मुज अलायंस तब तक काम शुरू नहीं करेगा जब तक किसी भी ऑपरेशन के लिए पड़ोसी मुल्कों की इजाजत ना मिल जाए। यानी ईरान के आसपास के पड़ोसियों की इजाजत मिलने के बाद ही फ्रांस की फौज हॉर्मुज में दाखिल होने की कोशिश करेगी। यहां यह भी गौर करिए कि इन सब में अकेला अमेरिका ही सबसे ताकतवर मुल्क है, लेकिन अगर वो ईरान को कमजोर
ना कर सका तो फ्रांस ब्रिटेन जैसे मुल्क ईरान से कैसे निपटेंगे। लेकिन यह भी गौर करना जरूरी है कि सिर्फ जबानी दावे करने से कुछ नहीं होता, बल्कि मौके पर मौजूद भी होना चाहिए। फौज के तर्जुमान जो बातें कह रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है, और क्या यूरोप के मुल्क अपने बच्चों को अमेरिका के लिए कुर्बान होते देखना चाहते हैं। कर्नल विलियम वर्नेट आगे ये भी कहते हैं कि आज हॉर्मुज खतरे की वजह से ठप पड़ा है। बीमा प्रीमियम बहुत ज्यादा हो गया है। कोई भी जहाज अपने सफर को खतरे में नहीं डालेगा, वो वहां नहीं जाएगा। फ्रांसीसी ऑपरेशन इतवार को शुरू किया गया अमेरिकी स्कॉट मिशन प्रोजेक्ट फ्रीडम से अलग है, जिस पर पहले ही मुखालिफत हो रही है, और इसकी ओर से अप्रैल को सीजफायर को लेकर धमकियां दी गई। वर्नेट ने कहा कि यह ऑपरेशन अमेरिकी ऑपरेशन से अलग है। उन्होंने ब्रिटिश और फ्रांसीसी प्लानिंग को डिफेंस और इंटरनेशनल कानूनों के मुताबिक बताया। दरअसल इस पूरे पस मंजर को अगर गौर से देखा जाए तो इमैनुअल मैक्रो और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की स्टारमर ने 16 अप्रैल को पेरिस में 50 से ज्यादा मुल्कों की मेजबानी की, और 30 से ज्यादा मुल्कों के मिलिट्री प्लानर ने 22-23 अप्रैल को ब्रिटेन में हॉर्मुज में जाने की प्लानिंग तैयार कर ली। पर बात सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है। ऐसा नहीं है कि फ्रांस, ब्रिटेन और यूरोप के दूसरे मुल्क हॉर्मुज में कुछ भी करने के लिए आजाद है, बल्कि IRGC ने बाकायदा धमकी भी दे रखी है। ईरान को बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि अमेरिका जिस तरह से बयान दे रहा है उससे कोई भी सच्चाई है। डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम को बंद कर दिया है, लेकिन अमेरिका की फौज ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी करके बैठी है। ऐसे में जंग का खतरा बढ़ता जा रहा है। ईरानी नेवी के डिप्लोमेटिक मामलों के डिप्टी कमांडर मोहम्मद अकबरजादे ने कहा है कि किसी भी नए हमले का जवाब दुश्मन की सोच से परे होगा और हिकमत अमली के साथ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने अमेरिका और इजरायल को चेतावनी दी है कि ईरान हॉर्मुज पर अपना कंट्रोल बनाए रखेगा, और कोई भी हमला अगर करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वहीं ईरान के जहाज अमेरिका की नाकेबंदी को ठेंगा दिखा रहे हैं। दुनिया भर में ऑयल शिपमेंट पर नजर रखने वाली ट्रैकिंग वेबसाइट का कहना है कि 2 ईरानी ऑयल टैंकर ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिका की नाकेबंदी को पार करने में कामयाब हो रहे हैं। जुमेरात को ट्रैक्टर्स ने सैटेलाइट इमेजरी का इस्तेमाल करके बताया है कि 2 ईरानी टैंकरों ने अमेरिका की लगाई नाकेबंदी को तोड़कर आगे बढ़ गए। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। अभी हाल ही में मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि साउथ कोरिया के जहाज पर ईरान ने हमला किया, लेकिन ईरान ने अब साउथ कोरिया के जहाज पर होने वाले किसी भी तरह के हमले से इनकार कर दिया है। यानी हॉर्मुज के बहाने अगर किसी मुल्क के जहाज पर कोई हमला होता है तो ये जरूरी नहीं है कि हमला करने वाला ईरान ही होगा। अमेरिका और इसराइल भी हो सकते हैं। इससे पहले UAE पर भी ईरान के हमले की खबर सामने आ चुकी है, लेकिन ईरान ने UAE पर अपने किसी भी हमले से इनकार कर दिया। खैर, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली समेत कई मुल्कों के जंगी बेड़े हॉर्मुज में आ रहे हैं, और अगर वो आते हैं तो ईरान उनके लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकता है। बाकी वो ईरान को जितना हल्के में ले रहे हैं, ईरान उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा खतरनाक है। ऐसा ना हो कि नाटो के मुल्कों को हॉर्मुज में आने के बाद लेने के देने पड़ जाए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर इससे बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।